सऊदी अरेबिया में हर बंदा ही नकल कफ़ाले के बारे में परेशान है। वो नकल कफ़ाला लेना चाहता है, ले नहीं पाता। कहते हैं ये नोटिस पीरियड आ जाता है, 60 दिन इंतज़ार करना पड़ सकता है, या फिर कफ़ील कंपनी हमें नकल कफ़ाला ही नहीं दे रहे। हम तो बोल रहे हैं कि हम नया कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ नहीं करना चाहते, मेरा काम मत बनाइएगा, मेरा नया कॉन्ट्रैक्ट मत बनाइएगा, मैं आपके साथ मज़ीद काम नहीं करना चाहता। इसके बावजूद आप कफ़ील कंपनी से जान नहीं छुड़वा पाते। तो मैं आज आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगा जिन पे अमल करके आप दूसरी तरफ नकल कफ़ाला कर सकते हैं अपने कफ़ील कंपनी की मर्ज़ी के ख़िलाफ़। यानी वो आपको रोक ही नहीं सकते, उनके पास ये इख्तियार ही मौजूद नहीं है। तो वो तमाम ऐसे लीगल्स जो प्रोसीजर्स हैं मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। सबसे पहली बात जिसमें अक्सर लोग मार खाते हैं और आने वाले वक्त में मार खाते भी रहेंगे कि लोग कफ़ील को ज़ुबानी कलामी बातें करते हैं। कंपनी को, सुपरवाइज़र को बता दिया, किसी इंजीनियर को बता दिया, एडमिन ऑफिस कहीं भी जाकर किसी को वो बोल दिया कि भाई मैं आगे नहीं जाना चाहता, बस मेरा यही कॉन्ट्रैक्ट है, मैंने कंप्लीट करना है, आपके साथ काम नहीं करना। वो कहते हैं ठीक है आप इंतज़ार करें, ठीक है आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा तो आपको ट्रांसफ़र दे देंगे। ये ज़बानी कलामी बात जो इंसान को सबसे बड़ा धोखा आज के दौर में दे रही है। आपने ये गलती नहीं करनी, कोई भी काम आपने ज़बानी कलामी नहीं करना। पहली बात, करना आपने क्या है, आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने जा रहा है। मैं वन बाय वन स्टेप्स आपको बताऊंगा ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। सबसे पहला तरीका जो सबसे आसान है और सबसे बेहतरीन है, आप में इसमें आपके लिए इसमें किसी किस्म का रिस्क भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहला और बेहतरीन तरीका जो आपका कीवा में जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें जाके देखें कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ है, नोटिस पीरियड कितना है, 60 दिन, 30 दिन या 90 दिन। आपने कंपनी को, अपने कफील को आपने आगाह करना है उस टाइम से पहले। उस टाइम से पहले आपने आगाह कैसे करना है, जैसे कि आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है 90 दिन बाद, तो आपने क्या करना है कि अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से 100 दिन पहले, 95 दिन पहले अपने कफील कंपनी को आगाह करना है। आगाह आप किसी भी डिजिटल तरीके से कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप गिवा पे जाके कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करें। अगर आप टर्मिनेट करें तो वो तो बहुत अच्छे है, लेकिन अगर टर्मिनेट आप नहीं भी करते, टर्मिनेशन ना होने की वजह भी मैं आपको बता देता हूं। आज के दौर में अगर आपका वर्क परमिट 60 दिन से कम बाकी होता है, वैलिड होता है, तो फिर अगर आप कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करते हैं तो वो आपको एक एरर दे देता है कि ये आप कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं कर सकते क्योंकि आपका वर्क परमिट जो है वो 60 डेज या इससे कम आ रहा है। तो फिर आप टर्मिनेट तो कर नहीं पाते। तो फिर आपको क्या करना होगा, आपने अपने कंपनी के फील्ड को, जो उनके जितने भी ऑफिस के लोग हैं या आपके सीनियर्स हैं, तो उनको एक आपने ईमेल लिखनी है और सब लोगों को वो ईमेल सेंड कर देनी है कि मैंने ये वाला कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करना है, उससे आगे मैंने अपना कॉन्ट्रैक्ट नहीं चलाना। आपके पास एक ऐसा प्रूफ आ जाएगा कि नेक्स्ट टाइम जब आप कॉन्ट्रैक्ट अपना टर्मिनेट करेंगे या दूसरी तरफ ट्रांसफर करेंगे तो कंपनी क्लेम नहीं कर पाएगी। क्यों? कंपनी ये क्लेम कर सकती है कि इसने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं किया था, टाइम पे इन्फॉर्म नहीं किया था, तो आपके पास वो प्रूफ मौजूद होगा कि मैंने टर्मिनेट किया था, लेकिन ये देखें ये मेरे पास एरर आ रहा था, उस एरर का स्क्रीनशॉट आपके पास मौजूद होगा। तो आपने क्या करना है, सबसे बेहतरीन तरीका, मैं दोबारा वापस आ जाता हूं कि आपने अपना कॉन्ट्रैक्ट टाइम पे टर्मिनेट करना है। यानी अगर नोटिस पीरियड 60 दिन है तो आप 70 दिन पहले टर्मिनेट कर दें, नोटिस पीरियड 30 दिन है तो 40 दिन पहले टर्मिनेट कर दें, नोटिस पीरियड अगर 90 दिन है तो 100 दिन पहले अपने कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दें। टर्मिनेट हो गया, वेल एंड गुड। नहीं हुआ तो आपने कंपनी कफील को ये मेल कर देनी है कि मैंने इसको मजीद कंटिन्यू नहीं करना है। अब आ जाते हैं, जब आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाता है, आपके पास एक मोबाइल पे मैसेज आ जाता है और आपको ये कहा जाता है कि आपके पास बचते हैं 60 दिन। 60 दिन के अंदर आप दूसरी तरफ ट्रांसफर ले लें या फिर आप नहीं चले जाएं। अब जो 60 दिन का नोटिस पीरियड होता है वो आपने मौजूदा कंपनी के साथ, कफील के साथ ही पूरा करना होता है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया तो बस बात खत्म हो गई। नहीं, ये असल में आपका नोटिस पीरियड है। नोटिस पीरियड आपने कंपनी कफील के साथ पूरा करना होता है और तब तक आपने इधर उधर अपनी जॉब ढूंढनी होती है। जब आपको दूसरी तरफ जॉब मिल जाती है तो आपने क्या करना है कि उनसे एक रिक्वेस्ट मंगवा के उसको एक्सेप्ट कर देना है, तो वो पड़ी रहे, पेंडिंग में चली जाएगी। नोटिस पीरियड पे काम चल रहा है, और अगर नहीं तो आखिरी दिनों में किसी कफील कंपनी से रिक्वेस्ट मंगवा के उसको एक्सेप्ट करना है। 60 दिन से पहले पहले आप जो है रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर दें, इंशाल्लाह आपका ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ पर एक बहुत ही अहम चीज़ है कि जब आप का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाता है, आपको 60 दिन का मिल जाता है टाइम, तो 60 दिन जब कंप्लीट होते हैं आपको एक हुरूब का मैसेज आ जाता है कि एब्सेंट फ्रॉम वर्क का मैसेज आ जाता है कि आपका हुरूब लग गया है। लेकिन
जब हुरूब के मैसेज आया उस डेट से लेकर अगले 60 दिन के अंदर ट्रांसफर आपका मुमकिन है। इसी तरीके से यानी नई रिक्वेस्ट मंगवा के एक्सेप्ट करेंगे, आपका ट्रांसफर हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। बहुत सारे लोग इस चीज़ से घबरा जाते हैं कि भाई मेरा तो हुरूब लग गया है, मैं ट्रांसफ़र कैसे करूं। तो मैं दोबारा दोहरा देता हूं कि जब आपको हुरूब का मैसेज आया वहां से आगे 60 दिन का तक आपके पास टाइम है, आपने फिर भी ट्रांसफ़र कर लेना है। लेकिन जब आपके 60 दिन नोटिस पीरियड वाले गुजर गए तो फिर आपकी मौजूदा कंपनी के साथ आपका ताल्लुक खत्म हो गया। अगर आप इजाफी ड्यूटी करते हैं तो फिर आपने उनसे रिटर्न प्रूफ लेना है कि आप 1 महीना उनके साथ मजीद काम करेंगे या कुछ भी ऐसा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो बाद में आप क्लेम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कंपनी के साथ आपका लिंक ही नहीं है। ये तो वो तरीका है जो सबसे बेहतरीन लीगल और एक अथेंटिक तरीका है, जो आपको भी सिक्योर करता है, आपकी कंपनी को भी सिक्योर करता है, आपके हकूक को भी सिक्योर करता है। हाँ, हकूक की बात की है तो एक चीज मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मेरा कफील ने, कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया, मैंने टाइम से पहले कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया, कफील ने फाइनल एग्जिट लगा दिया, कफील गुस्सा हो गया, कंपनी ने ये कर दिया। भाई आपके जो हुकूक हैं, जो आपके एंड सर्विसेज बनते हैं, आपके बेनिफिट्स जितने भी हैं, इस तरह आपका कोई ओवर टाइम बाकी है, आपकी कुछ सैलरीज बाकी है, आप छुट्टी नहीं गए थे साल 2 साल बाद, उसकी पेमेंट आपकी बाकी है, अगर कंपनी के टिकट साथ में आपको अलाउ की जाती है तो टिकट के पैसे बाकी है, छुट्टी जो महीना आप नहीं गए या जितनी भी आपकी छुट्टी थी पेड लीव वो नहीं गए, वो आपके हकूक हैं। किसी भी सूरत में आपका कोई भी, अल्लाह ना करे, बड़े से बड़ा जुर्म भी आपका हो जाए, लेकिन ये हकूक आपके हैं, अपनी जगह पे मौजूद हैं और कफील कंपनी इनको नहीं खा सकते। ये आपका हक है, ये आप ले सकते हैं। आप कभी भी आप अपने हक को ये समझ के मत छोड़ें कि यार बड़ी ज्यादती होगी, मुझसे बड़ी गलती होगी है, अभी पता नहीं मेरा क्या बनेगा। कुछ भी बन जाए, लेकिन आपके हकूक हैं, वो आपका हक है, वो कफील कंपनी नहीं मार सकते। आप अगर वो नहीं देते, आप केस करके ले सकते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। ये तो मैंने आपको एक तरीका बताया। दूसरा तरीका, अगर आपका दौरान कॉन्ट्रैक्ट कोई भी ऐसी वायलेशन होती है, जैसे आपका इकामा एक्सपायर हो जाता है, कफील कंपनी आपके साथ गालम गलोच करते हैं, अखलाकी मसाइल हैं, वहाँ पे काम के मसाइल है, आपका प्रोफेशन कुछ और है, आपसे काम कुछ और लिया जा रहा है, या फिर आपसे बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा काम लिया जा रहा है, या फिर ऐसा काम आपसे लिया जा रहा है जिसमें आपकी ज़िंदगी, आपकी सेहत को ख़तरा है, तो ऐसे तमाम जो मामलात हैं इन पे लगता है आर्टिकल 81। लेकिन याद रहे कि अगर आर्टिकल 81 आपने लगाना है तो फिर आपके पास प्रूफ मौजूद होना चाहिए। कल को आपकी कंपनी कफील क्लेम कर दे कि इसने गलत टर्मिनेट किया है कॉन्ट्रैक्ट, तो ऐसी सूरत में आपके पास जब प्रूफ मौजूद होगा तो फिर कफील कंपनी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आ जाते हैं दोबारा कि आर्टिकल 81 एक ऐसा आर्टिकल है जिसपे 0 नोटिस पीरियड है। इधर से आपने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया, उधर से आपने रिक्वेस्ट मंगवाई, एक्सेप्ट की, आपका ट्रांसफर हो गया, बात खत्म। कोई नोटिस पीरियड नहीं है, कोई कफील कंपनी जो मौजूद है उनसे किसी किस्म के एक्सेप्ट करवाने का कुछ भी जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं करना है आपको। सिंपल आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डायरेक्ट दूसरी तरफ ट्रांसफर हो जाता है, आप दूसरे कफील कंपनी के पास चले जाते हैं। ये 81 है। लेकिन याद रहे, मैं जो जो चीजें बता रहा हूं मैं एज पर सऊदी लेबर लॉ आपको बता रहा हूं। अगर आप लेबर लॉ पे अमल करते हुए इन पे आप अमल करेंगे तो आपको फायदा होगा। अगर आप लेबर लॉ की वायलेशन कहीं पे करेंगे, यानी दिल नहीं कर रहा था, कफील सैलरी नहीं बढ़ा रहा, या फिर कफील ने ड्यूटी है मुझसे ज़्यादा लेना शुरू कर दी है, मुझे पैसे नहीं देता, या फिर कफील ने कहा था मैं आपको रोटी के साथ अंडा ब्रेड भी दूंगा, वो नहीं दे रहा, भाई ये हीले बहाने नहीं है। लेबर लॉ है, लेबर लॉ आपको जहां प्रोटेक्ट करता है ना, आपको फायदा देता है, वहां कफील कंपनी को भी फायदा देता है। अगर आप ये समझ लें कि नहीं नहीं जी मेरा ही फायदा है, ऐसा नहीं है। अच्छा, आर्टिकल 81 की मैंने बात कर दी है। उसके बाद आ जाते हैं कि आप प्रोबेशन पीरियड में हैं। याद रहे कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में अगर प्रोबेशन पीरियड मौजूद है, कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं कि उनके अंदर प्रोबेशन पीरियड मेंशन नहीं होता। अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में प्रोबेशन पीरियड मौजूद है, और प्रोबेशन पीरियड होता किन लोगों का है, बहुत सारे लोग यहाँ पे भी गलती करते हैं। लोग ये समझते हैं कि मेरा ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, नया कॉन्ट्रैक्ट मेरा स्टार्ट हो गया कंपनी के साथ, सेम कंपनी के साथ, तो फिर ऐसी सूरत में मेरा जो है प्रोबेशन स्टार्ट हुआ। नहीं, आपका जो प्रोबेशन पीरियड है हमेशा नए नकल कफाला पे शुरू होता है या फिर नए कॉन्ट्रैक्ट पे शुरू हो जाता है। यानी अगर आप इसी कंपनी में काम कर रहे हैं, कंपनी ने एक नया कॉन्ट्रैक्ट आपको सेंड किया और उसमें प्रोबेशन पीरियड लिखा हुआ है, तो फिर वो प्रोबेशन पीरियड है। लेकिन अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं किया था, आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑटो रिन्यू हो गया है, तो फिर उसमें प्रोबेशन पीरियड नहीं होता।
आपने नई जगह पे नकल कफाला करवाया, नए कफील कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो उसमें आपका प्रोबेशन पीरियड लिखा होता है। लेकिन याद रहे कि आपने अपने कॉन्ट्रैक्ट में ये देखना है कि प्रोबेशन पीरियड लिखा हुआ है। जिस तरह मैंने पहले कहा है कि प्रोबेशन पीरियड ना लिखा हुआ हो तो फिर आप इससे फायदा नहीं उठा सकते। प्रोबेशन पीरियड आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है वो 30 दिन, 90 दिन, 60 दिन कुछ भी हो सकता है। तो अगर प्रोबेशन में हैं आप, तो फिर आपने क्या करना है कि सिंपल आपने कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करना है। टर्मिनेट करके नई रिक्वेस्ट मंगवानी है, एक्सेप्ट करनी है, आपका ट्रांसफर हो जाना है। बस इतनी सी बात है। नए जो मौजूदा कफील कंपनी है उनसे आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका कॉन्ट्रैक्ट चाहे बाकी है, क्योंकि आप प्रोबेशन में हैं, प्रोबेशन में आपके पास ये हक है कि आप अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करके दूसरी तरफ जा सकते हैं और इसके लिए किसी नोटिस पीरियड की जरूरत नहीं है, आपका फौरी तौर पे ट्रांसफर हो जाता है। उसके बाद आ जाते हैं आर्टिकल 77। आर्टिकल 77 पे भी जीरो नोटिस पीरियड होता है, यानी आपको किसी नोटिस के इंतजार ही नहीं करना पड़ता। अब एक चीज का आपने जरूर ध्यान रखना है कि जब आर्टिकल 77 का आप इस्तेमाल करते हैं तो बिल्कुल सादा लफ्ज़ में मैं बता देता हूं, आप कफील कंपनी को ये कह रहे हैं कि आपके साथ जो हमारा मुआहदा हुआ था हम उसके पाबंद हैं, लेकिन हम उसके बदले आपको पे करेंगे क्योंकि टाइम से पहले टर्मिनेट कर रहे हैं। अब होता क्या है कि बहुत सारे लोगों के जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें ये चीज़ लिखी होती है, कंपनसेशन लिखी होती है कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करेंगे तो आप कंपनी को इतने रियाल देंगे, अगर कंपनी टर्मिनेट करेगी आपको तो कंपनी आपको इतना देगी। एक वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके अंदर ये लिखा होता है कि अगर टाइम से पहले आपने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया तो आपने कंपनी को 20,000 रियाल देना है, अगर कंपनी ने टर्मिनेट किया तो कंपनी आपको 10,000 देगी। यानी इस तरह के फिक्रे लिखे हुए होते हैं, तो उसमें आपने ध्यान से देख लेना है। कॉन्ट्रैक्ट आपका आपने जब टर्मिनेट करना है तो इस चीज को पहले देखना है कि वहां पे पेमेंट लिखी है या नहीं लिखी। अगर तो वहां पे फिक्स पेमेंट लिखी हुई है, यानी आपने टर्मिनेट कर दिया टाइम से पहले तो आप कंपनी को 20,000 देंगे, तो फिर अगर आप कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करते हैं तो फिर आप 20,000 रियाल कंपनी को देंगे, क्योंकि आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये चीज लिखी हुई है। और अगर उसमें ये चीज फिक्स नहीं लिखी हुई है तो फिर जब आप आर्टिकल 77 पे कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करेंगे तो जितना आपका कॉन्ट्रैक्ट बाकी होगा इस कंपनी के साथ उतना आपको पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी है 1,000 रियाल और आपका कॉन्ट्रैक्ट अभी कंपनी कफील के साथ पड़ा हुआ है 8 महीने, यानी 8 महीने टाइम से पहले आपने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया, तो ऐसी सूरत में आपको 8,000 रियाल कंपनी को पे करना पड़ेगा, यानी 8 सैलरीज आप कंपनी को पे करेंगे। एक और चीज मैं आपको यहाँ पे अहम बताता चलो कि कभी भी कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन के बाद या कोई भी इस किस्म के जो आपकी कमिटमेंट कंपनी के साथ कफील के साथ होती है, आपने बाय हैंड पेमेंट नहीं करनी, आपने कोशिश करनी है कि बैंक अकाउंट में पेमेंट नहीं करनी। जब तक कंपनी कफील आपके खिलाफ केस नहीं करेंगे, वो अपनी जो उनकी राइट्स हैं जो उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, आपने उनको पे नहीं करना, क्योंकि ये कोर्ट आपको रकम सदात देगी, उसमें जाके आप पेमेंट करेंगे, फिर आपको कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप बाय हैंड पहले ही पेमेंट कर देते हैं कफील कंपनी को, ठीक है ये आप मुझसे ले लें, मैं जा रहा हूं, बस मैंने टर्मिनेट करना ही करना है, मैंने रहना नहीं है, बाद में वो मुकर जाए कि भाई मैंने तो कुछ लिया ही नहीं है, ये देखें ये तो इसके साथ लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट में, तो वो बाद में क्लेम कर सकता है, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है। अब मैंने 3 तरीके जो आपको बताया ना, एक प्रोबेशन पीरियड वाला, एक दूसरा मैंने 81 का और 77 का, तो इनकी एहतियात भी साथ साथ आपने लाजमी करनी है कि कौन कौन से जो मामलात हैं उनको पहले ज़हन में रखना है। इसके अलावा अगर आप कोई दूसरा तीसरा तरीका इस्तेमाल अगर करते हैं, जैसे होता है जी आपकी कफील कंपनी के साथ बातचीत हो गई, मामलात आपके तय हो गए, तो बिल्कुल आप जो उनके साथ अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी हो गई है तो आप टर्मिनेट करते हैं अगर कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन वो भी आर्टिकल का ध्यान रखना है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का ध्यान रखना है, आपने उस पर जाके आपने टर्मिनेट करना है, फिर कफील कंपनी से रिक्वेस्ट आपने एक्सेप्ट करवानी है। बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि कफील या कंपनी कहते हैं ठीक है आप कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दें, मैं आपको ट्रांसफ़र दे देता हूँ। अच्छा, भोले भाले लोग जो हैं वो नहीं देखते कि हम आर्टिकल कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को क्यों नहीं यूज़ किया आपने कोई और आर्टिकल लगा दिया वहाँ पे, 77 ही कर दिया फॉर एग्जांपल, बाद में वही कंपनी कफील क्लेम कर देंगे कि हमारे तो इतने पैसे इसने देने हैं, टाइम से पहले कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया है। कभी भी कफील कंपनी के कहने पर आप कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट मत करें, और जब आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाता है तो फिर आपका जो मौजूदा कफील कंपनी होता है, फिर आपको उनसे कोई मसला नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, आप दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं, रिक्वेस्ट उनके पास ना तो जाएगी तो एक्सेप्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। बहरहाल म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे अगर आप कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर रहे हैं तो फिर ऐसी सूरत में आपका नोटिस जाएगा कंपनी के पास और वो एक्सेप्ट करेंगे, तो फिर आप बरी ज़िम्मा होंगे, क्योंकि कफील कंपनी ने खुद ही रिक्वेस्ट आपकी ट्रांसफ़र की एक्सेप्ट की है।
तो अगर आपको नकल कफाला के हवाले से किसी किस्म का कोई आपको मसला आ रहा है तो उसमें हम आपकी कानूनी हेल्प कर सकते हैं, हम अपनी राय दे सकते हैं, हम अपना मशवरा दे सकते हैं और हम आपको गाइड कर सकते हैं। और ये पेड सर्विस है, अगर आप हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपके जहन में मजीद कोई सवाल है इस बारे में तो आप कमेंट में जाके लिखिए, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपको कमेंट में ही रिप्लाई कर दूं। लेकिन बहुत सारे ऐसे सवालात होते हैं जो कमेंट में या किसी एक मैसेज में उनको रिप्लाई करके वाज़ेह करना बहुत मुश्किल होता है, तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप हमारी पेड कॉल सर्विस इस्तेमाल करें, उसमें इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।